हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष शर्मा, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनी कंट्रोल एकेडमी में, जहां हम स्टॉक मार्केट को समझते हैं आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट रिस्की है, और है तो कितना है? चलिए जानते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट दुनिया में है जहां रिस्क फैक्टर ना हो? देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो इंडिया के जेम्स हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, और कई कंपनियां, दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां रिस्क फैक्टर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ग्रोसरी का, तो ग्रोसरी के बिजनेस के लिए आपने जगह देखी और आपने इन्वेंट्रीज वगैरह उसमें लगाई, अपना एफर्ट लगाया और मार्केटिंग की, अपना पूरा समय दिया। उसके बाद में क्या गारंटी कि वो बिजनेस चलेगा? तो सेम इसी प्रकार स्टॉक मार्केट भी है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां रिस्क फैक्टर होता है। तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट के साथ भी है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप अगर पीतल खरीद रहे हैं तो पीतल का रेट पीतल के रेट में ही लेना है। आपको सोने का रेट नहीं देना है पीतल के लिए। जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में, एमसीएक्स में, कमोडिटी में गोल्ड का रेट 50,000 चल रहा है। सडनली विद इन अ मंथ उसमें कोई हाई उसमें मूवमेंट आते हैं और वो शेयर गोल्ड का प्राइस जो है वो 85,000 रुपये, 80,000 रुपये के आसपास हो जाता है। तो क्या आप सोना खरीदेंगे 85,000 रुपये में? एक महीने पहले, 15 दिन पहले 50,000 रुपये में मिल रहा था, नहीं ना? और सेम 50,000 रुपये की चीज सोना है, और अगर एक महीने में अगर वो गिरता हुआ 30,000, 35,000 रुपये चला जाता है, तो क्या आप खरीदेंगे उसको? ऑब्वियसली खरीदेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। रिस्क फैक्टर सभी जगह होता है। आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। आपको उस शेयर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि ये शेयर आज जो एक महीने पहले 50 रुपये में मिल रहा था, आज 100 रुपये में मिल रहा है, तो क्या ये वर्थ रखता है इतनी? तो सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट में भी एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, और ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे रिस्क होता है। ऑब्वियसली जितनी रिस्क होगी उतना प्रॉफिट लॉस होगा। आप या तो फिर बैंक में एफडी कर दीजिए। बैंक में एफडी करेंगे, उसमें 5%, 6% का रिटर्न मिलेगा आपको साल भर का। उसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन क्या आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं कि आप 5%, 6% ईयरली रिटर्न के ऊपर आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं? मेरा अगला क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट से हमको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना व्यवहारिक रिटर्न हम सोच सकते हैं। देखिए, मैं आपको मेरे नेचर के बारे में बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में मेरी आइडियोलॉजी है कि स्टॉक मार्केट में मैं 5%, 6% का रिटर्न वाला पर्सन नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट में जो ईयरली रिटर्न्स होते हैं, जो एफडी में मिलते हैं, वो लोग इस वीडियो से दूर रहें। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहा है तो उसको कम से कम 3 से 4 साल में उसका इन्वेस्टमेंट डबल होना चाहिए। ठीक है? तो स्टॉक मार्केट में जो लोग बहुत ज़्यादा भी ग्रीडी हैं, बहुत ज़्यादा भी उनको 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसको एक महीने में या 15 दिन में उसको 70% का रिटर्न चाहिए, 100% का रिटर्न चाहिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसा दे के जाएंगे। आप स्टॉक मार्केट से दूर रहें। अगर आप रियलिस्टिक हैं, स्टॉक मार्केट में वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझते हैं, तो ही आप मेरे वीडियो को देखें और स्टॉक मार्केट में जुड़ें। तो हमारा प्रश्न है कि स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न रियलिस्टिक है और हमको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि स्टॉक मार्केट में अगर कहीं आप पैसा लगा रहे हो, स्टॉक मार्केट के अलावा भी किसी सेक्टर में आप पैसा लगाते हो, तो आप अपना बहुत सारा एफर्ट लगाते हो, बहुत सारे पैसे लगाते हो, बहुत सारा टाइम देते हो, बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हो, और उसके बाद में आप जो है उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो। उसके बाद में आपको 2 या 4% के आसपास का रिटर्न पर मंथ आपको मिलना शुरू होता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि स्टॉक मार्केट में आप आते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स भी दो इन्वेस्टर्स में, एक होते हैं इन्वेस्टर्स और एक होते हैं ट्रेडर्स। तो दोनों के रिटर्न्स और रिस्क अलग अलग होती हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है, वो सबसे सेफ गेम है। मेरा उनके लिए सुझाव है कि आपका अगर पैसा 3 साल में, 2.5 साल में, 4 साल में डबल हो रहा है, आपका ये दुनिया का सबसे अच्छा रिटर्न है। आप चुपचाप रह के स्टॉक मार्केट में काम करें।
लेकिन जो इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और उनका रिटर्न की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, आपको एक रियलिस्टिक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करना है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाया और उसके बाद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 100% का रिटर्न पर मंथ मिल जाए। तो ये अनरियलिस्टिक है और ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम है। आप अगर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे तो आप अपना प्रिंसिपल भी गंवा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, आपका रिटर्न और आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपको मार्केट में दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जो है वहाँ पे क्या रिटर्न मिल रहा है आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एफडीज में 5 से 6% साल भर का रिटर्न है, प्रॉपर्टीज में आप लगाओगे तो 6 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट डबल होते हैं। तो स्टॉक मार्केट से आप 2 गुने रिटर्न की एक्सपेक्ट करना 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है और सिर्फ आप इसमें नुकसान होने की संभावना है बहुत प्रबल है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप स्टॉक मार्केट में काम करें और पैसा लगाएं। तो पैसा लगाने के बाद जिस शेयर में पैसा लगा रहे हैं आप ये समझें कि आप उस शेयर में भागीदारी कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। आप कोई एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कहीं पार्टनरशिप करते हैं, तो आप उससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं ना कि ये किस प्रकार का बिजनेस है। मैं अगर अपने इस बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, प्रॉफिट में होगी तभी तो मुझे मेरे शेयर का के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिलेगा। हमारा अगला सवाल है कि कितने पैसे से स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहिए, कितने पैसे से ट्रेडिंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और आपका जो एज क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप जितने यंग होंगे ना उतनी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आप 18-20 साल के हैं, यंग हैं, एकदम काम कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आप 1 लाख रुपए की पूरी रिस्क ले लेंगे, कोई किसी भी एक भी शेयर में बैठ जाएंगे, किसी भी एक भी शेयर को बाय कर लेंगे। लेकिन वैसे ही अगर आपकी एज मान लो 40+ है तो आप क्या करेंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी, वाइफ भी होगी, घर के एक्सपेंसेस भी होंगे, तो आपको सबको मीट आउट करना है। तो फिर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसके हिसाब से होगी। तो सीधी सी बात है कि स्टॉक मार्केट में पैसा, कितने पैसे से ट्रेडिंग करनी चाहिए ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं स्टॉक मार्केट में, कैश सेगमेंट में आइए, एक शेयर खरीदिए 1 रुपए का, आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए तो मेरा ऐसा कहना है कि आप स्टॉक मार्केट में मिनिमम 20,000 से स्टार्ट करना चाहिए। आपको एक अच्छे स्टॉक में आप उससे पहले रिसर्च करें, एक अच्छे स्टॉक निकालें और उसके अंदर पैसा लगाएं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है इसमें कि कई ऐसे एडवाइजर्स हैं स्टॉक मार्केट के जो कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए, आप आपकी जो बास्केट है उसके अंदर अलग अलग टाइप की बॉल रखिए। तो ये बात सही है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। लेकिन आप मानिए कि 20,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं और 20,000 रुपये के लिए आप 10 स्टॉक अलग अलग खरीदेंगे तो क्या आपको किसी एक स्टॉक आपका प्रॉफिट दे रहा है, बाकी के 2 स्टॉक चले नुकसान हो गए। अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपको 2%, 5% का प्लस माइनस रिटर्न ऊपर नीचे चलेगा। तो ये चीज़ें भी थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। अगर आप, ये थ्योरेटिकली बहुत अच्छी है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जब काम करने के लिए जाएंगे, स्क्रीन पर बैठेंगे, तो आपको ये चीज़ें, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ एक किताबी ज्ञान से ज़्यादा भी मुझे कुछ सीखना है आगे। तो शेयर मार्केट में आप 20,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये में भी आपको कोई ऐसी कंपनियों के शेयर निकालने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना है जो आप एक कंपनी में लगाएं, 2 कंपनी में लगाएं मैक्सिमम। आपको ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड नहीं करना है कि आप 10 कंपनीज में शेयर में पैसा लगाएं, आपको कुछ रिटर्न, कुछ एक्सपेक्टेशन, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।